की आपकी सिटिंग जो है ना वो 2 घंटे की शुरू कर दो। मतलब कि दिन में एक स्लॉट बना लो, प्रेफरेबली मॉर्निंग का 9 से लेके आपका 11 वाला स्लॉट हो गया, या फिर 11 से लेके 1 वाला स्लॉट हो गया। एक मॉर्निंग का स्लॉट बना लिया, एक इवनिंग का स्लॉट बना लिया, और उन 2 स्लॉट में टेबल पे बैठ के सिर्फ पढ़ना है। आसपास ना हमारा फोन होना चाहिए, ना हमारा लैपटॉप होना चाहिए, ना हमारा कोई और डिवाइस होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपकी बुक है और एक पेपर है या फिर एक रफ कॉपी है, बैठ के बस कर रहे हो। उन 2 घंटे में आपको उस टेबल से उठना नहीं है, ठीक है। आपके टॉयलेट वॉयलेट करना है, आराम से पहले करके बैठो। एक वाटर बॉटल साथ में रखो, ठीक है। एक घड़ी साथ में रखी है, जो डिजिटल वाली नहीं कि इसमें भी तुम एप्पल वॉच लेके बैठे हो, नहीं। एक घड़ी है जिसमें पता चल रहा है कितना टाइम हो रहा है। 2 घंटे बैठ के एक सिटिंग मारनी है, क्योंकि आपका एंड वाला जो पेपर है वो 2 घंटे का है, तो आपको आदत हो जानी चाहिए 2 घंटे बैठने की, ठीक है। ये सबसे पहली प्रो टिप है जो मैं ये चाहूंगा कि आज से शुरू कर दो। वीडियो खत्म हो रही है, 2 घंटे की सिटिंग अभी मारनी है। समझ में आ गई बात? आगे अगर मैं बात करूं तो रीड लैब मैनुअल एटलीस्ट 1 टाइम। आपका पेपर आने वाले हैं, उससे पहले मैं ये कहूंगा कि एक बार जरूर लैब मैनुअल जो आपकी है, जो आपको प्रोवाइड कर रखी है, एक बार रीड जरूर कर लो कि भाई वहां से भी सवाल आ गए तो आप एटलीस्ट उसको अटेम्प्ट तो कर पाओ, ठीक है। सब्जेक्टिव है तो अटेम्प्ट करने के भी नंबर है। आप तो ऐसा नहीं है एमसीक्यू में कि गलत हो गया तो 0 ही मिलेंगे, कुछ लिखोगे तो नंबर तो मिलेंगे ही। तो कुछ लिख पाए उसके लिए एक बार एटलीस्ट लैब मैनुअल पढ़ के जाना। एनसीईआरटी एक्टिविटीज वैसे मैंने सारी कर रखी हैं, ये ऑप्शनल चीज है, कर सकते हो, टाइम है तो बिल्कुल करना। आगे अगर मैं बात करूं तो स्टार मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों इंपॉर्टेंट चीज है? क्योंकि जब आखिरी टाइम आएगा उस समय आपका टाइम नहीं होगा कि आप सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो, सारे बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन करो, सारे सैंपल पेपर कर लो वापस, और सारे एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। तो हम उस समय स्मार्ट ये खेल पाएंगे कि अगर हमने पहले से ही स्टार मार्क कर रखे हैं क्वेश्चन, जो हमें लगते हैं कि हमसे नहीं हुए थे पहली बारी में या फिर थोड़े से ट्रिकी हैं, उनको हमने स्टार मार्क कर लिया कि एंड टाइम पे जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमारा कल पेपर है और आज हम बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सिर्फ वो स्टार मार्क वाले कर लें। बहुत स्मार्ट चीज़ है ये, जो कि बच्चे नहीं करते हैं, तो आपको करनी है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। चौथा, 1 महीने के लिए अपने फोन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे तो शायद नहीं जाते होगे तुम, आजकल के बच्चे जाने लग गए हैं पर तुम नहीं जाते होगे शायद। इन सब चीज़ों को ना भूल जाओ 1 महीने के लिए। कुछ होता है, हाँ भैया हमारी तो फोन पे क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस मम्मी पापा के सामने बैठ के लो जिस टाइम में, क्योंकि अगर उस क्लासेस के बहाने तुम पहुंच रहे हो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बैठ के वेब सीरीज चल रही है, नेटफ्लिक्स चल रहा है, तो तुम किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो, ना मेरा, ना अपने मम्मी पापा का, ना टीचर का, किसी का नुकसान नहीं, सिर्फ तुम अपना नुकसान कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पॉइंट ये है, 1 महीने के लिए ना सारी डिस्ट्रैक्शन काट दो, सारी डिस्ट्रैक्शन काट देनी है। एक कमरे में बैठ जाना है कि भाई ये मेरा कमरा है, इसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है आसपास, और अब बैठ के बस रगड़ना है। जितना रगड़ सकते हो उतना रगड़ो। ये याद आएंगे दिन जब बाद में आओगे ना कि 10वीं में मैंने मेहनत करी थी, इतनी बोर्ड का टाइम चल रहा था, रात रात भर बैठ के मैं पढ़ता था। मेरे को याद आते हैं यार, मैं 12वीं में, मैंने शायद आपके साथ डिस्कस भी करा है, 12वीं के जब पेपर होते थे ना, तो मैं पूरी रात पढ़ता था और अगले दिन पेपर देके आने के बाद सोता था, क्योंकि मेरे को ये होता था कि यार पूरी रात बैठूंगा, एक बार प्रीवियस ईयर सारे देख लूंगा तो शायद उसमें से उठ के कुछ आ ना जाए। मैं आपको बताता हूँ, मेरे मैथ्स का पेपर था और मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे छूटे हुए थे, मैंने अभी तक उठाए नहीं थे, टाइम थोड़ा कम था हमारे पास, है ना, कोटा वगैरह में थे तो वहाँ पे इतना टाइम नहीं मिलता था। तो मेरा कल पेपर था, मान लो 12 तारीख को पेपर है और 11 तारीख की रात को सारा सिलेबस हो गया था पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बचे हुए थे। तो मैंने क्या करा, 11 तारीख की पूरी रात बैठ के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करे। 12 तारीख को जाके मैं पेपर दे के आया और पेपर देने के बाद आने के बाद मैं 4 घंटे सो गया बस। फिर उसके बाद सोने के बाद अगले पेपर की तैयारी करनी शुरू कर दी। तो ये दिन अब भी याद आते हैं कि यार कितनी मेहनत हमने कर ली थी। तो इसी तरह से अगर कुछ चीज़ है जो छूटी हुई है, दम लगा दो, थोड़ी सी नींद को सेक्रीफाइस कर दो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। मैं बिल्कुल नहीं इस चीज़ को प्रमोट करूंगा कि नींद कम लो, बट हाँ कई बार जब आर पार वाला मामला होता है तो कुछ चीज़ें हमें सेक्रीफाइस भी करनी होती हैं। दोस्त वोस्त जितनी भी हैं, दोस्त नहीं, सबको छोड़ के पढ़ाई पे फोकस करना है। ये जो स्ट्रेटेजी आपको बताइए, सारे लिंक्स वगैरह जो हैं, सैम्पल पेपर अगर आपको ओसवाल के लेने हैं तो उसका भी जो बेस्ट लिंक होगा जहाँ पे भी मिल रहा होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देनी है। बाय, टेक केयर। अगली क्या क्या वीडियोस चाहिए मेरे को बिल्कुल बताओ, जितनी जल्दी हो पाएगा, जितना बढ़िया वीडियो हो पाएगी उतनी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। बाय, टेक केयर। जाओ चलो पढ़ो, पढ़ लो, जाओ, बाय।